आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना जिसे आप घर में रोज बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम नरम मुलायम चपाती की रेसिपी। गेहूं कौन से भी रहने दीजिए, अगर आप मेरे सारे टिप्स फॉलो करके चपाती बनाएंगे ना तो आपकी चपाती पहली बार में ही एकदम परफेक्ट ही बनकर तैयार होगी। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए घर से बाहर रहते हैं और उनको इस तरीके के वीडियो की बहुत ही ज़रूरत होती है जिससे वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम पहली बार ही इस तरीके से सॉफ्ट नरम चपाती बना पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आटा गूंथने से लेकर चपाती पकाने तक के सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए चपाती बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चपाती का डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसी में अब हम एक इस तरीके की छन्नी रख देंगे और इस छन्नी में अब हम 2 बोल भरकर गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आटे को छान लेना है। छानने से जो चपाती है ना वो एकदम ही सॉफ्ट बनती है, इसीलिए हमें गेहूं के आटे को सबसे पहले छान लेना है। और कई बार क्या होता है, गेहूं पीसते समय गेहूं के कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी जैसे है वैसे ही रह जाते हैं, इसीलिए जब भी आप चपाती बनाएंगे ना तो आपको चपाती के आटे को सबसे पहले छानना ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गेहूं के आटे को छान लिया है और छानने के बाद जो गेहूं के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो छन्नी के ऊपर कुछ इस तरीके से रह जाते हैं। और अगर आप बिना छाने ही गेहूं की चपाती बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इसीलिए छानने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे को छान लिया है। तो अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 टीस्पून इतना नमक इसमें ऐड कर लिया है। जो नमक की क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम नमक को गेहूं के आटे के साथ कुछ इस तरीके से मिला लेंगे। नमक आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड कर लेंगे और इसे एकदम बढ़िया तरीके से गूंथ लेंगे। सॉफ्ट और नरम चपाती बनाने के लिए हमें जो डो की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा सख्त नहीं रखनी है। अगर डो की कंसिस्टेंसी आप हल्की सी सॉफ्ट रखेंगे ना तो ही आपकी जो चपाती है वो एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होगी। और इसी के साथ आटे को गूंथते समय आपको एक साथ ही सारा पानी नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आपको यहाँ पर आटे को गूंथना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा जो चपाती का डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आटे को गूंथने के बाद अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे और फिर से इस डो को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे। इस तरीके से ऑयल ऐड करने से जो चपाती है ना वो बहुत देर तक सॉफ्ट बनी रहती है। तो इसीलिए आपको आटा गूंथने के बाद थोड़ा सा तो ऑयल इसके ऊपर ऐड करके फिर से इसे गूंथना ही है। यहाँ पर जो चपाती का डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे जिससे जो डो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे डो को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, डो को देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो डो है वो एकदम सॉफ्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारा एकदम सॉफ्ट सा डो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी चपाती बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस डो की लोहिया तोड़ लेनी है। आपको जैसे बड़े छोटे मीडियम साइज में चपाती बनानी है ना उस हिसाब से आपको यहाँ पर लोही तोड़ लेनी है। आज मैं यहाँ पर मीडियम साइज में चपाती बनाने वाली हूँ तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर इस तरीके से लोही तोड़ ली है। तो चलिए अब हम चपाती बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चपाती बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है और इस चकले के ऊपर हमने जो लोई बना कर ली थी ना इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा अप्लाई करके अब हम इसे चकले पर रख देंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। सूखा आटा लगाने से जो डो है वो बिल्कुल भी बेलन से चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इस डो को बेल लेना है। जब डो इतना बड़ा हो जाए तब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है और ऑयल को अच्छे से हर तरफ इसे फैला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से फैला लिया है। ऑयल को अच्छे से फैलाने के बाद अब हम थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे बीच से कुछ इस तरीके से दबा लेंगे। दबाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हम इन दोनों हिस्सों को एक के ऊपर एक रख कर हल्का सा प्रेस कर लेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल भी आटा नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने हल्का सा सूखा आटा लगा लिया है ना, ठीक आपको भी इसी तरीके से हल्का सा सूखा आटा लगाकर इसे हर तरफ से इस तरीके से बेलना है। चपाती को बेलते समय आपको बहुत ज्यादा बीच में नहीं बेलना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं साइड को बेलते जा रही हूँ ना उसी तरीके से आपको साइड्स को ही बेलकर पतला बनाना है। चपाती को घुमाते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से बेलना है। अगर आप एक ही तरफ बेलेंगे ना तो जो चपाती है वो बिल्कुल भी फूलेगी नहीं, इसीलिए आपको चपाती को इस तरीके से
फ्लिप करते हुए हर तरफ से इसे इक्वली बेलना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चपाती को कुछ इस तरीके से बेल लिया है। हमारी जो चपाती है वो बेल कर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चपाती है वो सेकने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा ना, बिना दिक्कत एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो चपाती है वो बेल कर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। चपाती को मैंने तवे में ऐड कर लिया है। तो चपाती को ऐड करने के बाद अब हमें इसे 15 से 20 सेकंड के लिए इसी तरीके से एक साइड से पकने देना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चपाती के ऊपर हल्के से बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पकने देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है ना, वो ये है कि चपाती को आपको बिल्कुल भी लो फ्लेम पर रखते हुए नहीं सेकना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए ही आपको चपाती को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो चपाती है वो कितनी बढ़िया तरीके से फूल रही है। अगर आप चपाती को एकदम परफेक्ट तरीके से बेलेंगे ना, तो आपकी हर एक चपाती इसी तरीके से फूली फूली ही बनेगी। तो फाइनली हमारे यहाँ पर एकदम फूली फूली सॉफ्ट नरम ऐसी चपाती सेक कर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे तवे से निकाल लेते हैं। तो आपने देखा ना, कितनी आसानी से हमने एकदम परफेक्ट सॉफ्ट नरम ऐसी चपाती बनाकर तैयार कर ली। अगर आप चपाती बनाना ट्राई कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो एक बार मेरे तरीके से आप जरूर चपाती बनाकर देखिए। पहली बार में ही आपकी भी चपाती इसी तरीके से फूली फूली ही बनेगी। और अगर आपको ये मेरी आज की चपाती की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।